नमस्कार, मैं राजेश। आप देख रहे हैं समाचार तक न्यूज़। अभी हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के इमामगंज विधानसभा प्रभारी सह सरघाटी विधानसभा प्रभारी। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में 2025 का चुनाव का आगाज़। एनडीए कितने सीटों पर तैयारी कर रही है? पूरा एनडीए 243 सीटों पर तैयारी कर रही है और पुरजोर तैयारी है। और जो एनडीए का अलायंस के जो लोग हैं पूरे यूनाइट है और पूरे समन्वय के साथ हम लोग चुनाव में हैं। और एनडीए काम के बल पर लोगों के बीच जाने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास का काम हुआ है, जो शांति है, जो सद्भाव है, जो भाईचारा है, सड़कों का क्या हाल था पहले, अभी कितनी अच्छी सड़कें बनी हैं पूरे राज्य में। और समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो हम लोग उस बुनियाद पे जा रहे हैं और निश्चित तौर पर ये 2025 का जो चुनाव होना है, माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर बिहार के आवाम का भरोसा और ज़्यादा प्रगाढ़ और ज़्यादा मजबूत हुआ है। तो निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और कोई शंका नहीं, हम लोग एनडीए के लोग पूरे आश्वस्त हैं कि यहाँ के बिहार के जो आवाम है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर से बिहार की बागडोर देंगे। और यहाँ एनडीए गठबंधन के इमामगंज सीट पर क्या कहना चाहेंगे आप? एनडीए तो गया जिला में यदि कोई सीट हम लोग आश्वस्त है 100% नहीं 200%, तो वह है इमामगंज। सबसे ज़्यादा यदि गया जिला में विकास का कहीं काम हुआ है तो इमामगंज। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले आए हुए थे, उसमें आपको पता चला हुआ लगभग 1700 करोड़ रुपए की यहाँ पर सौगात दे करके गए। यहाँ पर डिग्री कॉलेज हो गया है, 105 नई सड़कें बनी हैं और कई यहाँ पर आईटीआई कॉलेज है। और माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय संतोष मांझी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार यहाँ पर इमामगंज जो क्षेत्र कभी पिछड़ा क्षेत्र था, भय के रूप में जाना जाता, तो लोग भयकांत होते कि इमामगंज एक ऐसा क्षेत्र है, नक्सलिज्म यहाँ है, हमेशा अशांत रहता है और एक दूसरे किस्म की यहाँ राजनीति चलती थी कि एक दूसरे को फंसा दीजिए। लेकिन देखा जा रहा है सर कि इमामगंज की बात आप कर रहे हैं, तो इमामगंज के कुछ जो है विपक्षी के नेता के द्वारा कहा जा रहा है कि इमामगंज में विकास नहीं लूट हुआ। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तो हम नहीं कहेंगे, हम लोग का तो एनडीए का काम बोलता है, माननीय जीतन राम मांझी जी का काम बोलता है, संतोष मांझी जी का काम बोलता है। और यह केवल थोथली बातें नहीं है, पूरे हम लोग का है। अभी माननीय हम लोग का है उसके ऊपर जो काम किए हैं, खास करके आदरणीय दीपा मांझी जी इधर 9 महीने में उनके बनने के बाद इतने अल्प कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो ऐतिहासिक है। बिहार की किसी विधानसभा में इतना काम नहीं। 16 पुलिया जो यहाँ के लोगों का मांग था वो पूरा हुआ है और उस पर काम लगने वाला, शायद ही कोई पुल छूट गया है। तो यहाँ तो कुछ उस तरीके से बचा नहीं, हर पहलू पे ध्यान रखा जा रहा है, हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। इमामगंज भारत चट्टी क्या सीट बचा पाएगी एनडीए? एकदम 100%। खास करके एनडीए में हम की जो सीट है टिकारी विधानसभा का हो, इमामगंज विधानसभा को, बाराचट्टी, 100% हम लोग वहाँ चुनाव जीतेंगे और जनता का माहौल बहुत आपने बात किया टिकारी विधानसभा का, तो टिकारी में सर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान विधायक हैं अनिल कुमार का विरोध किया जा रहा है। इस पर क्या आप राय देना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक में विरोध स्वाभाविक है। अभी चुनाव के समय आता है तो लोग चुप रहते हैं। कई महत्वाकांक्षी लोग हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहाँ के जनता जानते हैं कि आदरणीय अनिल कुमार जी किस तरीके से वहाँ काम किए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की वहाँ स्थापना हुई है, कहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज ने है, आपका वहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है। और हम लोग के पार्टी के प्रदेश उनके ऊपर आरोप लगता है कि सिर्फ वो एक समुदाय को देखते हैं। ये गलत है, ये निराधार है जो ऐसा आरोप लगाते हैं। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अनिल बाबू घर घर के नेता है, वहाँ केवल वो विधायक नहीं, एक एक परिवार के बीच में जाते हैं, हर सुख दुख में लगातार रहते हैं। दलित हो, पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा, सबको कहीं ना कहीं हम देखे हैं। एक एक व्यक्ति का वो नाम जानते हैं, कौन किस गांव के। लक्ष्मण मांझी पे क्या बोलना चाहेंगे आप? हम किसी के ऊपर नहीं कुछ बोलना चाहेंगे। हर पार्टी का अपना एक अनुशासन होता है, नीति सिद्धांत है, तो उसमें रह करके काम करना चाहिए। कोई आप महत्वाकांक्षी हो जाइएगा, आप पार्टी से ऊपर नहीं हो सकते हैं। तो कोई इस तरीके की महत्वाकांक्षा रखते हैं, भावना रखते हैं, तो आपका स्वागत है, आप जहाँ जाइए। लेकिन एनडीए में कड़ी टक्कर तो नहीं क्षेत्र में? कोई दिक्कत नहीं, एनडीए 100%। आपको बता दें 10 विधानसभा है, क्लीन स्वीप गया यहाँ से, करेंगे 10 विधानसभा एनडीए जीतेगी, कोई शंका संशय नहीं है। कहीं बाराचट्टी महागठबंधन के खाते में तो नहीं जा रही है?
बाराचट्टी एनडीए का मजबूत सीट है, इमामगंज एनडीए का मजबूत सीट है। कहाँ है? वजीरगंज एनडीए का मजबूत सीट है, गया शहर मजबूत सीट है, सिरघाटी मजबूत सीट है। हम लोग कहीं डिफीट होने वाले हैं। बेलागंज में थोड़ा संशय था, बाई इलेक्शन में आपने देखा होगा किस तरीके से माननीय मनोरमा जी, माननीय विधायक बेला बचा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं 10 सीट हम लोग गया में जीतने जा रहे हैं। और ये इस बुनियाद पर नहीं कि केवल हम लोग बोलते, काम के बुनियाद पर। माननीय इस बार की चुनावी जो है आपका जो रूपरेखा तैयार किया गया है, खास करके जो बिहार में देखा जा रहा है, बिहार ही नहीं गया जिला में देखा जा रहा है कि शिक्षा की व्यवस्था जो है लचर अव्यवस्था है। उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? शिक्षा को कैसे आप जो है कंट्रोल करना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्रयास किया है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए, और हम इस बात को मानते हैं कि अभी और भी ज़्यादा गुंजाइश है। शिक्षा का स्तर यहाँ बिहार में और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, और अच्छे विद्यालय की सुविधा होना चाहिए, बच्चों को और बेहतर ढंग से मिलना चाहिए, इसमें हम लोग आश्वस्त हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे 2005 के पहले क्या व्यवस्था थी। विद्यालय नहीं था, लोग बाहर में पढ़ाते थे, शिक्षक ऐसे थे कि उनको 2-2 साल पेमेंट नहीं मिलता था, और कागज़ों पर विद्यालय चलता था। आज तो ये विद्यालय आप जाके देखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का गजब का माने निर्माण हुआ, सभी जगह विद्यालय है, हर विद्यालय में शिक्षक की बहाली हुई है, शिक्षा में और गुणवत्ता का सुधार हो गया जिला में सर जो है कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। 2 दिन के अंदर में से 3 से 4 हत्याएं की जाती है। इस पर आप अपने प्रशासन को या कानून को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हम मानते हैं कानून का राज है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में लोग, अपराधी यदि काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो उनको भय है। और आपने देखा होगा कई इस तरीके की घटनाएं हुई, आपराधिक घटनाएं हुए हैं, लेकिन यहाँ की प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर रही है, अपराधियों को पकड़ रही है, और उस पर कहीं न कहीं एक्शन हो रहा है। कहने सिर्फ कागजी कार्रवाई तो नहीं की जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूर्व के राज्य में होता था कि उनके दल के लोग, समर्थक लोग हैं, कहीं आपराधिक कार्य कर रहे हैं तो उस पर किसी तरह का अंकुश नहीं होता था। लेकिन यहाँ कोई भेदभाव नहीं, आप अपराध कीजिएगा, किसी दल के हो, किसी नेता को हो, किसी के करीबी हो, आप अपराध कीजिएगा, कानून अपना काम करेगी और आपके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेगी। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बिहार वासियों को कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और एनडीए को अपना प्यार बहुमत इसी तरह देते रहिए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निष्पक्ष भाव से कहीं न कहीं बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जो पहले क्या कहते हैं, बदनामी का जो बिहार था, उस गड्ढे से निकाल करके यहाँ तक लाए हैं। तो जो बुनियाद यहाँ से नीतीश कुमार जी बनाए हैं, एनडीए के सरकार ने बिहार को आगे ले जाने के लिए जो बुनियाद बनाई है, वो भरोसा आप बनाए रखिए। और पुनः बिहार विधानसभा का चुनाव होना वाला है। एक-एक मत एनडीए के प्रत्याशी को दीजिए, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः आशीर्वाद देकर के बिहार की कमान सौंपने का काम